दिव्य संगम में आप सभी का स्वागत है। सावन का महीना हिंदू धर्म में भगवान शिव की शक्ति और उपासना का विशेष महीना माना जाता है। इस पवित्र माह में लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, जो भक्ति, तप और आस्था का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु नंगे पांव कंधों पर गंगा जल से भरे कलशों को बांस की कावड़ में लटकाकर सुदूर शिव मंदिरों तक पैदल यात्रा करते हैं। यह यात्रा न केवल शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा है, बल्कि यह भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास का भी प्रतीक है। आइए इस कांवड़ यात्रा के पौराणिक महत्व को समझें और साथ ही यह भी जानेंगे कि सबसे पहली कांवड़ यात्रा कहां से शुरू हुई और इसे किसने शुरू किया। दरअसल हिंदू पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा का गहरा संबंध समुद्र मंथन की कथा से है। समुद्र मंथन, जो देवताओं और असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किया गया था, एक ऐसी पौराणिक घटना है जिसने कांवड़ यात्रा की नींव रखी। इस मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को मथाने और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र में मंथन किया गया था। मंथन से 14 रत्नों के साथ साथ हलाहल नामक विष भी निकला, जो इतना प्रबल था कि वह समस्त सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता था। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन इस विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में तीव्र जलन होने लगी। इस कष्ट को शांत करने के लिए देवताओं ने पवित्र गंगा जल से उनका जलाभिषेक किया। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान शिव के परम भक्त रावण ने भी कांवड़ में गंगा जल लाकर बागपत के पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक किया था। यह माना जाता है कि रावण द्वारा ही किया गया यह जलाभिषेक कांवड़ यात्रा की प्रेरणा बना और तभी से इस परंपरा का प्रारंभ भी हुआ। हालांकि कांवड़ यात्रा की कथाओं से जुड़ी कई अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो भगवान परशुराम, रावण और श्रवण कुमार से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम शिव के परम भक्त थे। उन्होंने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर बागपत के पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक किया था। इस घटना को कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। परशुराम को पहला कांवड़िया कहा जाता है और उनकी यह भक्ति सावन मास में शिव भक्तों के लिए प्रेरणा बनी। वहीं अन्य कथा रावण और समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जो हमने अभी आपको बताई। वहीं तीसरी कथा श्रवण कुमार से जुड़ी हुई है। त्रेता युग की एक और कहानी श्रवण कुमार से जुड़ी है, जिन्हें पितृ भक्ति का प्रतीक माना जाता है। अपने अंधे माता पिता की तीर्थ यात्रा की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार उन्हें कावड़ में बैठाकर हरिद्वार ले गए और गंगा स्नान कराया। लौटते समय वे अपने साथ गंगा जल भी लाए। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह घटना भी कावड़ यात्रा के लिए प्रेरणा बनी, जो भक्ति और सेवा के महत्व को दर्शाती है। वहीं अन्य कथाएं तीर्थ पुरोहित से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में उत्तर भारत में गंगा के किनारे बसे क्षेत्रों में तीर्थ पुरोहित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थानों से जल लाकर स्थानीय शिव मंदिरों में चढ़ाते थे। इन तीर्थ पुरोहितों को कांवड़िये कहा जाता था। वे 6 महीने की लंबी पैदल यात्रा कर गोमुख से गंगा जल लाकर रामेश्वर जैसे दक्षिण भारत के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते थे।